सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है 23 जनवरी को, उसमें जो हिंदी का पार्ट है दोस्तों वो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूँ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, अपमान जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या होगा। तो बता दें, अपमान में जब आप अप शब्द निकाल देंगे तो आपका बचेगा मान। अप शब्द अप उपसर्ग लगाकर मान को अपमान बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी वह राइट है। अगला प्रश्न आपका है, दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है। तो पूछा गया है, तो आप पहला आपका है दुस, दूसरा ऑप्शन है दुर, तीसरा आपका अव और चौथा आपका है दु। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका है बी, दुर। दुर उपसर्ग इसमें है दुरावस्था में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है बी वह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पराजय में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है परि, ऑप्शन बी है प्र, ऑप्शन सी है परा या फिर ऑप्शन डी है आ। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका सी है परा, पराधन जय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न द्विगु समास का उदाहरण है। उदाहरण की बात करें द्विगु समास की तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, देखिए नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, मतलब यहाँ पर आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की लिपि के बारे में पूछा जा रहा है। हिंदी किस भाषा का लिपि है, किस भाषा में लिखी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बात करें सर्वनाम के भेद की तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगर आपको सर्वनाम नहीं आता, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आकाश पाताल के बीच रहने वाला ये जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये कौन सा चिन्ह है। तो दोस्तों ये जो आपका चिन्ह है ये आपका योजक चिन्ह है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है। तो आपको बता दें जो नई शब्द का प्रयोग किया गया ये यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वह राइट है, विशेषण आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम की बात की जा रही है तो दूध, शहीद और खिड़की ये तीनों तद्भव हैं, लेकिन जो आम रही ये आपका तत्सम है। अगर आपको तत्सम तद्भव नहीं आता तो एक ऐसा वीडियो बनाया गया दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपने लगभग 99% डाउट को क्लियर कर सकते हैं तत्सम तद्भव जैसे शब्दों को लेकर। अगला प्रश्न आपका है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तद्भव की बात की जा रही है तो बैंक, अमीर और अग्नि ये तीनों आपके जो हैं ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन जो मुँह आपका ये आपका तद्भव है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो नहीं है पूछा है तो आपको पता होना चाहिए दिनकर, अंशुमाली और रवि ये तीनों जो है सूर्य के पर्यायवाची, लेकिन यामिनी आपका नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर मनोरथ का संधि विच्छेद, सबसे पहले आप जानिए मनोरथ में जो है वह विसर्ग संधि है और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन रथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का। तो विद्यार्थी में है आपका, जब इसका विसर्ग करेंगे तो विद्या धन अर्थी मिलके बनेगा विद्यार्थी, मतलब आपका है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दिग्भ्रम में कौन सी संधि है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा दिक धन भ्रम, तो आपका बनेगा दिग्भ्रम। तो आपको बता दें इसमें आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है।
अगला प्रश्न आपका, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कारक कौन सा है? तो बिल्ली जहाँ पर बैठी थी या छत पर जब थी तो जुड़ाव था, लेकिन जैसे ही कूदी वहाँ पर अलगाव का बोध हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शैव कहते हैं किसको? तो आपको पता होना चाहिए, जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें हम शैव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है वह राइट है। अगला प्रश्न है, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं? तो जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द है, क्या है? क्रिया है कि क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। यहाँ पर 50 से 52 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। जो 50 से 52 तक शब्द हैं यहाँ पर आपको वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, आनुषंगिक लिखा है, आनुषंगिक लिखा है, अनुषंगिक लिखा है और डी आपका आनुषंगिक लिखा है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका जो है शुद्ध शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए आपका है आनुषंगिक, यहाँ पर मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपका है, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतक्षरी या अंताक्षरी, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बी आपका राइट आंसर है। यही आपका शुद्ध शब्द है जो शुद्ध ढंग से लिखा गया, अंत्याक्षरी, यही आपका राइट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला जो आपका है दोस्तों लिखा है सुषमा, सुषमा, सुषमा और सुषमा, मतलब कौन सा सुषमा शब्द यहाँ पर सही ढंग से लिखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो ए आपका, ये सुषमा छोटा स, उसके बाद जिसे हम दंत स के नाम से जानते हैं, फिर मूर्धन्य स रहेगा, वहाँ पर आपका सुषमा जो है वह आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोस्तों यहाँ पर 53 से 55 के बीच जो प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे आपके पूछा गया है कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है उन शब्दों में। तो आपका पहला शब्द घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता दें घुमक्कड़ में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो आपका बी अक्कड़ शब्द है आपका प्रयोग हुआ है, घुम धन अक्कड़, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, देखते हैं अगला प्रश्न आपका, डिबिया में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ईया, ये आपका जो ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ डिबिया में, ऑप्शन नंबर जो आपका है वह राइट है। अगला शब्द आपका है दोस्तों, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो अगर भिक्षुक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी आपका उक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची पूछा है, तो नीरज, अंबुज और अंबु ये तीनों नहीं है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर आपका ए है नीरद, ये आपका राइट आंसर, यही बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या बना है? तो जितेंद्रिय, ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट है। यहाँ पर देखिए लिखा आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। आहा शब्द जो है वह किसका बोध करा रहा है ये पूछा गया है। तो यहाँ आहा जो है वह अव्यय है दोस्तों, जिसके ऊपर लिंग वचन किसी का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मतलब आहा जो है वह अव्यय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द इसमें नदी, पानी, प्यास या इलायची, इसमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचाना नहीं आता तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। दिए गए शब्दों को आप उठाइए और सही ढंग से उसका प्रयोग कीजिए। अगर उत्तर मिल जा रहा है तो आपका जिस ढंग से उत्तर मिल रहा है वही आपका हो जाएगा। जैसे नदी बहती है, बहता तो है नहीं, नदी क्या होती, बहती है ना। तो ऑप्शन नंबर मतलब ए जो है वह स्त्रीलिंग है, ये गलत है, पुल्लिंग नहीं है। प्यास क्या लगता है कि लगती है? प्यास भी लगती है, लगता नहीं होता, ये भी आपका गलत है।
इलायची क्या है? इलायची होता है, होती है? अगर सही ढंग से आप देखेंगे तो इलायची होती है, होता नहीं, ये भी गलत है। लेकिन अगर बी जो है पानी को आप अगर देखेंगे तो पानी बहता है, बहती है? बहता है, मतलब बी पानी जो है वह बहता है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वह पुल्लिंग है। देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपका है पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन में है दोस्तों अयादि संधि। पोधन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है 23 जनवरी को, उसमें जो आपका हिंदी का भाग है दोस्तों। उसी संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चैनल से जुड़े रहेंगे अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।